आज की अपनी इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन की तीसरी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 11। इस प्रश्नावली को करने से पहले हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। पाई आर एल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा एल प्लस आर, ब्रैकेट में एल प्लस आर। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन जिसे v से रिप्रेजेंट करते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम अपना पहला क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का। उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी पहली कंडीशन दी है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। पहले अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। शंकु की त्रिज्या कितनी दी है। शंकु की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दी है। शंकु की ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर। ऐसे कोई शंकु रहा होगा जिसकी त्रिज्या तो है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। क्या निकालना है। शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। आर हमारे पास है 6 सेंटीमीटर मतलब 6 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू है 7। सॉल्व करेंगे इसे। 1/3 22/7 6 इंटू 7। 7 से 7 कट गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। क्या बचा 22 इंटू 6 इंटू 2। सॉल्व करेंगे हमें मिल जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। हमेशा जो आयतन होता है वो क्यूब में आता है। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में जो शंकु की त्रिज्या है वो कितनी दी है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 12 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या दी है। शंकु की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या को r से दिखाएंगे ना। और ऊंचाई कितनी दी है। ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन निकालना है। क्या हो जाएगा। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 3.5 ना। 3.5 का होल स्क्वायर इंटू एच हमारे पास है 12। सॉल्व कर लेंगे इसे। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। आ गया 22 इंटू 3.5 इंटू 3.5 और इधर 4 बचा है ना। 4/7। 7 1 जा 7, 7 0 पॉइंट लगा के 7 5 जा 35 है ना। क्या आ गया 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 4। सॉल्व कर लेंगे। 22 इंटू 0.5 क्या आ गया 11 इंटू 3.5 इंटू 4। जब इसे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। हमेशा जो आयतन है वो क्यूब में आएगा और जो क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर में आता है। अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी पहली कंडीशन दी है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। दूसरी कंडीशन है ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। हमें शंकु के आकार का जो बर्तन है उसकी धारिता बतानी है, वो भी लीटर में। सबसे पहले पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। शंकु की त्रिज्या कितनी दी है फर्स्ट पार्ट में। शंकु की त्रिज्या बराबर r बराबर 7 सेंटीमीटर और शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई
शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर दिया है, तिर्यक ऊंचाई को एल से दिखाते हैं ना, एल बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमें आयतन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है, एच फाइंड करना, तो एच निकालेंगे। हमने फॉर्मूला पढ़ा है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मान लो ये कोई शंकु है, ये शंकु की त्रिज्या आर है, ऊंचाई एच और तिर्यक ऊंचाई एल है। तो ये रिलेशन होता है क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, ऊंचाई और आर के बीच में, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम लग गई। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये कंडीशन भी होती है। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एच स्क्वायर हमारे पास हमें फाइंड करना है, नहीं है। आर स्क्वायर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है ना, 7 का स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, क्या आ गया, एच की वैल्यू आ गई अंडर रूट 25 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 माइनस 7 का होल स्क्वायर 49, एच बराबर 625 माइनस 49, घटाओ क्या आ जाएगा, 5 में से 9 घटाओगे आएगा 6, और इधर 11 से 4 घटाओगे तो आ जाएगा 7, और इधर 5 बच गया 576 किसका होल स्क्वायर होता है 24 का। तो ऊंचाई हमें मिल गई 24 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन निकालेंगे, शंकु का आयतन हो जाएगा, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, 7 का होल स्क्वायर इंटू एच हमें मिल गया 24। सॉल्व करेंगे इसे 1/3 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 24/7, 7 से 7 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 8 3 जा 24 होता है ना, क्या बचा 22 इंटू 7 इंटू 8। सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 22 इंटू 7 क्या आ गया 154 इंटू 8, और सॉल्व करो आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ये आयतन हमें मिल गया सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन हमें क्या निकालना है, लीटर में फाइंड करना है ना धारिता इसकी। आयतन और धारिता सेम प्रोसेस से निकलेगा, ठीक है। हमें पता है कि जो 1 लीटर होता है वो किसके बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो हम लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है किसके 1 लीटर के। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 1/1000 लीटर। तो हमें निकालना कितना है 1232 ना, 1232 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 इंटू 1232 लीटर। सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.232 लीटर। यही हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, सेकंड के फर्स्ट पार्ट का हमें आंसर मिला 1.232 लीटर। अब सेकंड का सेकंड पार्ट करते हैं। ऊंचाई दी है 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई दी है 13 सेंटीमीटर। चलो, क्या कंडीशन दी है, शंकु की ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई मतलब एच दिया है हमारे पास, और तिर्यक ऊंचाई एल की वैल्यू कितनी दी रखी है 13 सेंटीमीटर। आर निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, आर की वैल्यू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, आर बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर क्या आ जाएगा, एल दिया है 13 मतलब 13 का स्क्वायर माइनस एच की वैल्यू 12 का स्क्वायर, आर बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। सॉल्व कर लेंगे 169 माइनस 144, 9 से 4 घटाया 5 आ गया, 6 से 4 घटाया 2 मिल गया, 1 से 1 तो 0। आर की वैल्यू मिल गई अंडर रूट 25 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 5, तो एक 5 बाहर आ जाएगा, मतलब आर की वैल्यू मिल गई 5 सेंटीमीटर। अब हमें शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन बराबर
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, और एच की वैल्यू कितनी दी है 12 सेंटीमीटर इंटू 12, 1/3 इंटू 22 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 12/7, 3 1 3, 3 4 12। सॉल्व कर लेंगे इसे। 22, 5 5 25 इंटू 4/7 इंटू 22 कितना आ गया 2200/7। और ये हमें क्या मिला है सेंटीमीटर क्यूब। हमें निकालना क्या है, लीटर में निकालना है ना आंसर। तो अभी हमने देखा इसको किससे डिवाइड करेंगे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। तो 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 2200/7 गुणे 1/1000। सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, दूसरे से दूसरा क्या बचा 22/70। और सॉल्व करेंगे लीटर में आएगा ना, 2 11 22 35, 11/35 लीटर। इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.314, 0.314 लीटर। यही आपका आंसर हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 प्रयोग कीजिए। क्या दिया है, शंकु की ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर और शंकु का आयतन क्या दिया है, शंकु का आयतन बराबर दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1570। ठीक है, 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करना है ना, 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर हमें पता नहीं है। ठीक है, आर स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर बराबर कितना 1570। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे बस। 3 1 3, 3 5 15, क्या बचा 3.14 इंटू आर स्क्वायर इंटू 5 बराबर 1570। ठीक है, आर स्क्वायर को इधर रहने दो, 3.14 और 5 को उधर भेज देते हैं। आर उधर ये मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में। आर स्क्वायर बराबर 1570/3.14 इंटू 5, 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5 और कितना बचा 2 बच गया, 5 4 20, 314/3.14। इन्हें सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा ना। आर स्क्वायर बराबर 100, तो आर बराबर कितना √100, √100 की वैल्यू 10। देन हमें क्या मिल गया, आर बराबर 10 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। मतलब शंकु की ऊंचाई कितनी दी है 9 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई दी है, शंकु की ऊंचाई एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 9 सेंटीमीटर और शंकु का आयतन दिया है 48 पाई। आयतन कितना दिया है 48 पाई। अब इसके आधार का व्यास बताना है। कैसे बताओगे, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना होता है, कितना दिया है क्वेश्चन में 48 पाई। इसको सॉल्व कर लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह, आर स्क्वायर तो हमें आर तो पता नहीं है, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रहने दो। एच की वैल्यू कितनी दी है 9 इक्वल टू 48 पाई।
3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्या मिल गया पाई आर स्क्वायर इंटू 3 बराबर 48 पाई। आर स्क्वायर को इधर रहने दो, बाकी सब इस साइड ले आते हैं। 48 पाई मल्टीप्लाई में है पाई और 3 तो इधर आएगा तो डिवाइड में, क्या आ गया 5 पाई इंटू 3, पाई से पाई कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और कितना आ गया 3 6 जा 18 है ना। आर स्क्वायर मिल गया हमें 16, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी √16, आर बराबर 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमें आर की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें आधार का व्यास निकालना है। व्यास क्या होता है त्रिज्या का डबल, तो आधार का व्यास आ जाएगा, आधार का व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या मतलब 2 × 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। 5वां क्वेश्चन देखेंगे। ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। इसकी धारिता किलोलीटर में कितनी है। मतलब ये कोई गड्ढा है शंकु के आकार का जिसका ये व्यास कितना है 3.5 मीटर, और जो ये गहराई है गड्ढे की ये है 12 मीटर। मतलब इस शंकु की ये जो गहराई है ये ऊंचाई बन जाएगी, है ना। शंकु की ऊंचाई कितनी दी है, मतलब शंकु की ऊंचाई है, ऊंचाई h बराबर कितना है 12 मीटर। शंकु का व्यास कितना दिया है 3.5 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी। त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा 3.5/2 मीटर। सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 1.75 मीटर। अब धारिता निकालने के लिए इसका आयतन निकालेंगे। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और r कितना है 1.75 का होल स्क्वायर इंटू h दिया है 12 मीटर। सॉल्व कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, आ गया 22 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू 4/7, 7 1 जा 7, 7 0 जाएगा पहले बार, 0.7 2 जा 14, 3 बच गया 35 बन गए, 7 5 जा 35, आ गया 22 इंटू 0.25 इंटू 1.75 इंटू 4, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 38.5 मीटर क्यूब। क्वेश्चन देखेंगे। एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए शंकु की ऊंचाई पहले नंबर पर, सेकंड पर है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, थर्ड पर है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, शंकु के आधार का व्यास दिया ना हमें, शंकु के आधार का व्यास कितना दिया है, व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, शंकु की त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर 28/2 मतलब 14 सेंटीमीटर। और क्या दिया है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन दिया है, आयतन v की वैल्यू दी है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h बराबर 9856। ठीक है, 1/3 पाई की जगह पर क्या लिखेंगे 22/7, आर स्क्वायर, आर हमने निकाला है 14 है ना, 14 का स्क्वायर इंटू h की वैल्यू नहीं पता है, h तो निकालना ही है। ठीक है, 9856 सॉल्व कर लेंगे, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू h,
इक्वल टू 9856। 7 1 7, 7 2 14। अब क्या करेंगे, h को इधर रहने दो, बाकी सबको इधर ले आओ। 9856 3 डिवाइड में है तो उधर जाएगा, तो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा, मतलब 22 इंटू 14 इंटू 2। इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें h की वैल्यू मिल जाएगी 48 सेंटीमीटर। आप इसे काट के सॉल्व कर लेंगे तो हमें लास्ट में 48 सेंटीमीटर मिलेगा। तो पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का क्या फॉर्मूला होता है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू है, हम एच अभी हमने निकाला 48 सेंटीमीटर, तो 48 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। 14 का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर 14 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2304 प्लस 14 का स्क्वायर 196। एल की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2304 प्लस 196। एल की वैल्यू दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 6 कितना आ गया, 0 1 कैरी, तो ये 10 बन गया। 3 1 4 और 1 5, 2500। एल बराबर 50 सेंटीमीटर, मतलब हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या मिल गई, 50 सेंटीमीटर। ये हमारा सेकंड का आंसर आ गया। फर्स्ट का आंसर ये था। अब अपना थर्ड पार्ट देखते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर एल। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 और आर 14 सेंटीमीटर, इंटू एल की वैल्यू 50 हम निकाल चुके हैं। 7 1 7, 7 2 14, आ गया 22 इंटू 2 इंटू 50। सॉल्व कर लेंगे, 44 इंटू 50, पूरा सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर आ गया, क्योंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में आएगा, आयतन क्यूब में आता है। अपना 7th क्वेश्चन देखते हैं। भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। कोई समकोण त्रिभुज दिया है जिसकी एक भुजा है 12 सेंटीमीटर और एक है 5 सेंटीमीटर और तीसरी है 13 सेंटीमीटर। कह रहा है जो 12 सेंटीमीटर वाली भुजा है इसके परितः त्रिभुज को घुमाया जा रहा है, तो कैसी आकृति बनेगी, एक शंकु ही तो बनेगा। शंकु बन जाएगा ना, जिसकी ऊंचाई मिल जाएगी हमें 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तिरछी ऊंचाई एल बराबर कितना मिल जाएगा, 13 सेंटीमीटर। हमें इसका आयतन बताना है, मतलब शंकु का आयतन बताना है। तो हो जाएगा शंकु की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या आर बराबर 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई की वैल्यू, पाई को पाई रहने देते हैं, आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इंटू h की जगह क्या आ जाएगा 12, 3 × 3 3 4 12। क्या मिल गया हमें, पाई इंटू 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25 इंटू 4, मतलब 25 4 100, 100 पाई। यही हमारा आंसर हो गया। 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब है ना, हमेशा जो आयतन है वो सेंटीमीटर क्यूब में आता है। तो v की वैल्यू मिल गई 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब अपना 8वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाए। पहले क्वेश्चन में 7वें में हमने 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया, इस बार कह रहा है 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। और आगे प्रश्नों 7 और 8, मतलब प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए ठोसों के आयतन का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। मतलब जो आपको आयतन मिलेगा
5 सेंटीमीटर की परिता घुमाने पर, और जो पहले मिला है उनका रेशियो भी बताना है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारा त्रिभुज बन गया जिसकी ऊंचाई हो गई 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इसी की परिता हमें घुमाना है, तो ऐसा शंकु बन जाएगा, है ना, जिसकी त्रिज्या हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या बराबर r बराबर हमें मिल गया 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी मिल गई, h बराबर 5 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन आ जाएगा, शंकु का आयतन बराबर आ जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई की जगह पर क्या आ जाएगा, पाई रहने दो, r स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12 इंटू h की जगह पर क्या आ गया 5। अब कट कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, क्या मिल गया, पाई इंटू 4 इंटू 12 इंटू 5, 4 इंटू 12 इंटू 5 क्या आ जाएगा, पाई 4 12 जा 48, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 ना, 48 इंटू 5 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आयतन आ गया इस शंकु का। अब कह रहा है जो क्वेश्चन नंबर 7 में आयतन मिला है 100 पाई स्क्वायर, और जो क्वेश्चन नंबर 8 में मिला है, इनका रेशियो बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो मिला है उसे क्या मान लेते हैं, V1, और इसको मान लेते हैं V2। ठीक है, तो V1 बाई V2, इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 100 पाई बाई 240 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 क्या बचा, 10/24, अभी भी ये कट जाएगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 5/12। तो रेशियो हमें क्या मिल गया, 5:12। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। कोई गेहूं की ढेरी है, ठीक है, जिसका व्यास दिया है 10.5 मीटर और ऊंचाई कितनी दी है, 3 मीटर। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, मतलब बाहर एक इसके कवर लगाएंगे, कैनवास लगाएंगे। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल बताना है आपको। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका आयतन निकालते हैं। तो हमें क्या क्या दिया गया है, शंकु का व्यास, शंकु का व्यास कितना दिया है 10.5 मीटर। तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी, त्रिज्या r बराबर व्यास का आधा मतलब 10.5/2, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 5.25 मीटर। ठीक है, शंकु का आयतन क्या आएगा, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई की वैल्यू कितनी 22/7, r स्क्वायर मतलब 5.25 का होल स्क्वायर इंटू h। सॉल्व कर लेंगे, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25 इंटू h। ऊंचाई कितनी है 3 मीटर ना, ऊंचाई भी तो दे रखी है 3 मीटर, शंकु की ऊंचाई भी दी है 3 मीटर। ठीक है, मीटर रहने देते हैं। अब इसे सॉल्व करने, 3 से 3 कट गया, 7 1 जा 7, 7 पॉइंट लग के 7 7 जा 49, 3 बच गया, 7 5 जा 35, 0.75 मतलब आ गया हमारा 22 इंटू 0.75 इंटू 5.25। सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 86.625 मीटर क्यूब। शंकु का आयतन मिल गया ये। ठीक है, पहला आंसर तो हमें मिल गया। अब कह रहा है इसमें जो इसको ढकने के लिए कैनवास लगेगा उसका एरिया बताना है। तो कैनवास किसके बराबर हो जाएगा, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा पाई r l। पाई और r की वैल्यू तो पता है हमें, लेकिन l नहीं पता। सबसे पहले l निकाल लेते हैं। l क्या हो जाता है, l की वैल्यू l बराबर √h² प्लस r स्क्वायर
एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है हमारे पास 3 मीटर, 3 का स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी है 5.25, 5.25 है ना, 5.25 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, हमें मिल जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 5.25 का होल स्क्वायर मिलेगा 27.56, ऐड कर लेंगे आ जाएगा 36.56। सॉल्व करेंगे, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो हमें 6 से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, मतलब 6.046 मीटर। ठीक है, तिरछी ऊंचाई की वैल्यू हमें मिल गई। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया पाई आर एल, पाई इक्वल टू 22/7, आर की वैल्यू 5.25, एल मिल गया 6.046। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, 7 1 जा 7, इसको कट करेंगे क्या आ जाएगा 7 पॉइंट लग के 7 7 जा 14 एंड 5 जा 22 इंटू 0.75 इंटू 6.046 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 99.76 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया, मतलब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें मिल गया 99.76 मीटर स्क्वायर। तो जो कुल कैनवास लगेगा उसका क्षेत्रफल कितना मिला, कैनवास का क्षेत्रफल हमें मिल गया यही सेम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 99.76 मीटर स्क्वायर। और एरिया क्या मिला था, सॉरी आयतन क्या मिला था 86.625 मीटर क्यूब। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए वो भी कमेंट करें।